हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपनी EMRS की तैयारी करेंगे, यानी कि EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और आप सभी के लिए यानी कि मैंने कल जो वीडियो बनाई थी लाइब्रेरी में जाकर, लाइब्रेरी में क्या जो हमारे यहाँ सेटअप हो रही है लाइब्रेरी, उसके अनुसार आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए कोशिश करी गई थी। तो आपने वो सब जो बच्चों ने वो वीडियो देख लिया होगा कि लाइब्रेरी में बिहाइंड द सीन, यानी कि आप जब नई लाइब्रेरी में को सेटअप करते हो या फिर लाइब्रेरी के एक्सेशन रजिस्टर कैसे होते हैं, लाइब्रेरी जब पब्लिशर से आती है तो उस चीज़ में क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत जो चीज़ें मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी। और जो लाइब्रेरियन थे यानी कि लाइब्रेरियन सर थे, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछकर आप सभी के लिए वो वीडियो बनाई थी। तो आपने वो देखी होगी, नहीं देखी है तो देखिए आज की वीडियो, यानी कि आज ही सुबह के टाइम वो वीडियो डली है, उसे देखिए। उसमें आपको लाइब्रेरी का व्यू है और आपसे यानी कि लाइब्रेरियन से जो हमारे सीनियर लाइब्रेरियन हैं, जो लाइब्रेरियन सर हैं, उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको पता चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने में, एक्सेशन रजिस्टर देखने के लिए मिलेगा। तो उसे ज़रूर जाकर देखिए, ठीक है। तो चलिए, आज हमारे जो लाइब्रेरी यानी EMRS लाइब्रेरी का जो टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल एंड मल्टी यूज़र सिस्टम। यानी कि पहली बात तो आज हमारी 4th यूनिट शुरू हो गई, यानी थर्ड पार्ट की 4th यूनिट शुरू हो गई है, यूनिट 4 सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम्स, फिर आता है सिंगल एंड, और ये कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल रोज़मर्रा की लाइफ से अटैच है, यानी कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक, यानी कि हम सॉफ्टवेयर पढ़ना शुरू कर देंगे। यानी कि सॉफ्टवेयर क्या पढ़ने, कल हमें पढ़ेंगे बेसिक फंक्शन ऑफ MS DOS, MS वर्ड, MS विंडो, लिनक्स, इनके सारे पढ़ेंगे। यानी कि आज हम पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र। फिर कल हमें देखना पड़ेगा कि सिंगल यूज़र कौन सा है, मल्टी यूज़र कौन सा है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहली बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, जिसे हम OS कहते हैं, ठीक है। आपने OS के नाम से भी सुना होगा या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से सुना होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर OS को, या फिर OS है क्या, ठीक है। OS है क्या, OS का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को, यानी किसी भी डिजिटल डिवाइस को, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, या फिर और टैबलेट हैं आपके, या फिर आपका बहुत सारी चीज़ें जैसे फ्रिज है, टीवी है, इनमें भी एक चीज़ क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी कि फ्रिज में भी आप सोच रहे होंगे सर कि फ्रिज में तो कुछ भी ऐसा कुछ होता ही नहीं। फ्रिज की जब आपने देखा होगा, जो पीछे चेसिस लगे रहते हैं या फिर उसका एक बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड होता है, उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम करा जाता है कि भाई इतनी क्या नाम, इतने नंबर पे ये इतना ठंडा करे, इतने नंबर पे ठंडा करे। यानी कि जैसे माइक्रोवेव में होता है, माइक्रोवेव में आप ओवन में और माइक्रोवेव में आप के सामने इतनी छोटी यहाँ पर डिस्प्ले होती है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे बटन होते हैं या फिर नंबर होते हैं। तो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बदौलत ही चलता है। यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है किसी भी जो सामान को, लाइक कंप्यूटर, लाइक फ़ोन, लाइक टैबलेट, लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को चलाने के लिए, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके बदौलत वो कार्य कर पाता है। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कार्य को करने के लिए, उस डिवाइस को संचालित करने के लिए, उस डिवाइस को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसकी बदौलत वह फंक्शन कर पाता है, जिसकी बदौलत वह काम कर पाता है, जिसकी बदौलत हम उसको कमांड देकर अपने कार्य को करा पाते हैं।
तो क्या कहते हैं, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक चीज़ का ध्यान रखो बच्चों, सभी को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मौसम चल रहा है ख़राब, और अपना भी ध्यान रखो, अपने फैमिली का भी ध्यान रखो, क्योंकि ये जो टाइम है, देखो इस टाइम सभी जगह सिर्फ और सिर्फ यही आ रहा है कि न्यूज़ में कि क्या नाम, मरीज़ इतने हैं हॉस्पिटल में, इतने हैं, बेड खाली नहीं है, ये खाली नहीं है, और फीवर इतना हो रहा है। तो ये और फीवर आपको पता है कि इस टाइम पर इस तरह के फीवर होता है, मच्छरों से भी हो जाता है, यानी मलेरिया हो जाता है, चिकनगुनिया, इस तरह के जो फीवर हैं वो क्या करते हैं, एक तो शरीर को बेकार करते हैं, और दूसरा आपके क्या नाम जो टाइम को है वो भी बेकार करते हैं। तो ये भी ध्यान रखो अपना। ठीक है, तो अब आते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग, यानी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये, मान लीजिए ये एक आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है, इसे कहा जाए कि ये पूरा खेत जोत, यानी कि खेत को जोतने के लिए कहा जाए, तो ये क्या करेगा, एक आदमी एक पूरे पूरे खेत को जोतेगा, तो यानी कि उससे टाइम भी लगेगा, एनर्जी वेस्ट होगी, तो ये क्या होगा, सिंगल यूज़र, यानी कि सिंगल यूज़र सिस्टम। थोड़ा सा एग्जांपल समझिए, यानी कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है एक ही यूज़र उस पर एक टाइम पर एक यूज़र काम कर सकता है। यानी कि मैं जब अगर इस टैबलेट पे या फिर इस फ़ोन पर काम कर रहा हूँ, तो मेरे अलावा इस पर कोई काम नहीं कर सकता, उसे कहते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि एक समय पर एक व्यक्ति ही काम करता है या फिर एक व्यक्ति ही काम कर सकता है, तो उसे कहते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जब आपका एक व्यक्ति काम करेगा तो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आता है मल्टी यूज़र, यानी कि MULTI, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, छोटा टॉपिक है वैसे, ज़्यादा आपके लिए ये नहीं कि आपको कॉम्प्लिकेशन बनाओ। देखो मल्टी यूज़र में क्या होता है, मल्टी मतलब एक साथ, ये आपका खेत है, एक साथ इस पर सारे आदमी क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। या फिर जैसे ये था, इसमें क्या था, एक ही आदमी एक टाइम पर खेती करता था, और इसमें क्या है, एक आदमी का, यानी कि कई आदमी एक साथ खेती कर सकते हैं, तो उसे कहेंगे मल्टी यूज़र। जैसे कि आपका देखा होगा बैंक में, यानी कि आप बैंक में जाते हो, या फिर ATM में जाते हो, या फिर और काम लेके चलते हैं, चलो और तो देखो, चलो बैंक से समझ लो, ये है बैंक। बैंक का क्या होता है, आपने जैसे PNB का बैंक है, यानी PNB बैंक है या SBI बैंक है, ये इसमें आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में कोई भी CPU अटैच नहीं होता। देखा आपने कभी भी, CPU अटैच नहीं होता। यानी कि CPU अटैच नहीं होता तो वो किस पे चलते हैं, सर्वर पर चलते हैं, यानी कि सर्वर पर चलते हैं। आपने देखा होगा वो क्या, बैंक वाले क्या कहते हैं कि सर्वर नहीं आ रहा, ठीक है, और ज़्यादातर आजकल या फिर पुराने टाइम पे क्या कहते थे, नेट नहीं आ रहा। भाई अब तो सबको पता है, तो फिर वो क्या कहते हैं, वो सर्वर नहीं आ रहा या नेट नहीं आ रहा, कुछ भी कह देते हैं वो, ठीक है। तो आप सोचते हो यार हमारा तो नेट आ रहा है, यही कहते हो कि नहीं, हमारा तो नेट आ रहा है, इनका नेट नहीं आ रहा। तो जो कंप्यूटर के जो, यानी कि इस तरह के जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं या बड़ी बड़ी जो मशीनरी जहाँ पर इस तरह के कंप्यूटर लगे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक पूरा का पूरा सर्वर होता है। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा आपका गूगल है, तो गूगल में एक सर्वर, यानी कि एक बिल्डिंग में बहुत बड़ा सर्वर है, वहाँ पर सर्वर, वहाँ से सब कंप्यूटर कनेक्टेड है। ऐसे ही क्या होता है SBI या PNB का, एक जगह आपका CPU रखा हुआ है, और वहीं से जैसे कि आपका ये है CPU, अब इसी से ये आदमी भी काम कर रहा है, A व्यक्ति भी काम कर रहा है, इसी से B व्यक्ति भी काम कर रहा है, इसी से C व्यक्ति भी काम कर रहा है, इसी से D व्यक्ति भी काम कर रहा है, इसी से E व्यक्ति भी काम कर रहा है। तो ये क्या होते हैं, इसे कहते हैं मल्टी यूज़र। यानी कि एक ही समय पर
एक व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति जब एक ही सिस्टम पर काम करते हैं तो उसे कहते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ गया आपको? जहाँ पर एक समय पर एक यूज़र काम करेगा उसे कहेंगे सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, और जहाँ पर एक ही समय पर क्या करेंगे, मल्टी यानी कि बहुत सारे आदमी काम करेंगे तो उसे कहेंगे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब आपका मल्टी आए तो मतलब बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं, और जहाँ पर सिंगल आए तो वहाँ पर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब इसका एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए, यानी कि लास्ट में हम एग्ज़ाम्पल समझेंगे, यानी कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझेंगे। देखो आपको मैंने सारी चीज़ बता दी, यानी कि एक टाइम पर एक आदमी काम करेगा तो सिंगल हो जाएगा, एक टाइम यानी कि ज़्यादा आदमी एक साथ काम करेंगे तो मल्टी हो जाएगा। दूसरा क्या कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम से को क्या कहते हैं तो याद कर लेना। अब मैं लिख देता हूँ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंपल भी कहते हैं, सिंपल यानी सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, विंडोज़। फिर आपका आ गया एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपके हो गए सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल के। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मल्टी का, यानी कि मल्टी का इधर थोड़ा सा इधर को लिख लेते हैं, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी में क्या कहेंगे? सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, मल्टी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स, यानी कि PLEX कॉम्प्लेक्स। दूसरी टर्म क्या यूज़ होती है, और एग्जाम्पल क्या है इसके? ये लूनेक्स और लिनक्स, LINULEX। और इसमें एक और ऐड कर लीजिए, विंडो सर्वर जो है वो भी आपकी आ जाएगी। तो समझ में आ गया आपको? यानी कि सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल आदमी काम कर सकता है, और मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी आदमी काम कर सकता है। यानी कि जैसे आपका वीडियो गेम है, तो अगर आप अकेले खेल सकते हो तो आपका वो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र है। और अगर आपके साथ बहुत सारे आदमी कनेक्टेड एक साथ और काम कर सकते हैं या खेल सकते हैं तो आपका मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया आपको आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।